हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 27 दिसंबर की करंट अफेयर। लास्ट में रिवीजन भी करेंगे जो हमने कल पढ़ा उसका। टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो हमारा कंटेंट है वो उपस्थित है, तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेज के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस हर साल 27 दिसंबर को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2020 में ये डिसाइड किया गया था कि हर साल 27 दिसंबर को ये डे मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र की जो 6 प्रमुख अंग है उसमें से एक आता है। इसका मुख्यालय आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है, 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किसे बनाया जाएगा? तो जैसा कि हम सबको पता है कि रिपब्लिक डे के अवसर पर भारत का जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है तो कोई ना कोई मुख्य अतिथि होता है। तो इस बार 2024 के लिए चुना गया है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। अच्छा, फ्रांस से ऐसा छठवीं बार ऐसा होगा कि कोई वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि बनकर आएगा। भारत और फ्रांस का जो एक रणनीतिक संबंध है, कूटनीतिक संबंध है, उसके 25वीं वर्षगांठ के रूप में ऐसा किया जा रहा है। इस बात को समझ लेंगे। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। 2022 और 2023 में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कहाँ से संबंधित हैं? अभी हमने पढ़ा था कि 22 दिसंबर को हर साल रामानुजन पुरस्कार, सॉरी, जो हमारे रामानुजन थे, गणितज्ञ थे जो भारत के, उनकी हमने जयंती मनाई थी, उनका जन्म उत्सव सेलिब्रेट किया था और इस दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इसकी अनाउंसमेंट किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा जब रामानुजन की 125वीं वर्षगांठ थी तो उस अवसर पर इनके बर्थ डेट को यानी कि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी गई थी। तो रामानुजन के नाम पर ही पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के बारे में बात की जा रही है। अब ये पुरस्कार किस विश्वविद्यालय से रिलेटेड किस गणितज्ञ को दिया गया है, यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर 2022 और 23 में जो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार है वो दिया गया है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय को। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हैं दो गणितज्ञ हैं, इनकी उम्र 32 साल से कम है। इनके नाम क्या है? तो यूनकिंग तांग और रुई रुई किसियांग झांग। अच्छा देखो, ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है, उन गणितज्ञों को दिया जाता है जिनकी उम्र 32 साल से कम हो। इस बात को भी समझ लेंगे। और इस पुरस्कार की स्टार्टिंग कब करी गई थी? तो 2005 से करी गई थी। और शास्त्र एक क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसा काम करता है, यानी कि जो ये पुरस्कार देता है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में बेंगलुरु हवाई अड्डे के किस टर्मिनल को मान्यता मिली है? यानी कि यूनेस्को ने सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों के लिए जो लिस्ट बनाई उसमें बेंगलुरु हवाई अड्डे का भी नाम है और उसके एक टर्मिनल का नाम है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यह है T2। क्या नाम है इसका? T2। ओके। और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेटिनम जो सर्टिफिकेट है उस वो पहले ही इसे दिया जा चुका है। और जो हमारी ग्रीन एनर्जी है, हमारा पर्यावरण से संबंधित जो भी क्राइटेरिया है वो सारा ये फुलफिल करता है। तो इस बात को याद रख लेंगे कि 2023 में बेंगलुरु का जो कैंप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका टर्मिनल 2 दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में इसकी मान्यता दे दी गई है। ओके। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद बेचने हेतु किसके साथ समझौता करा है? यानी कि एक एग्रीमेंट किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय और दूसरी तरफ किसके साथ में? जिससे कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, यानी कि जो स्वयं सहायता समूह है जो अपनी चीजों को बनाते हैं, उनके उत्पादों को, उनके प्रोडक्ट्स को राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जा सके। तो ये समझौता किया गया है जियो मार्ट के साथ में। जियो मार्ट, जैसा कि हम सबको पता है कि रिलायंस रिटेल से संबंधित कंपनी है जिसकी स्टार्टिंग 2020 में करी गई थी। ओके, तो जियो मार्ट के साथ समझौता करा गया है, इस बात को ध्यान में रख लेंगे। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा हेतु अपने कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाने का फैसला किया है? जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पैनिक स्विच यानी कि कहीं पर कोई इमरजेंसी हो जाती है, किसी को जरूरत होती है किसी यात्री को, तो इस पैनिक स्विच को दबाकर वो इमरजेंसी की सहायता ले सकता है। ये जो हमारा सेंट्रल रेलवे वाला पोर्शन है वहां पर इसको स्टार्ट करने की बात की गई है। और सेंट्रल रेलवे का जो 117 स्टेशन है वहां पर पैनिक स्विच लगाया जाएगा, इस बात को
समझ लेंगे। ये बात किसने बोली है, तो वहाँ के जो सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक हैं राम करण यादव, इनके द्वारा ये बात कही गई है। और इसके साथ साथ 2024 में जो मुंबई लोकल ट्रेन है ना, तो उसमें जो महिला कोच होता है उसमें कैमरे लगाने के बारे में बात की गई है और आपातकालीन टॉक बैक के बारे में बात की गई है, यानी कि टॉक बैक के माध्यम से आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। ओके, और सीसीटीवी कैमरे हैं उसके माध्यम से तुरंत उसकी जांच करके आपको सहायता पहुंचाई जा सकती है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, तो देखो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है सुकृता पॉल कुमार को। किसे दिया गया है, सुकृता पॉल कुमार को। स्क्रीन पर ये आपको दिख रही है और इनकी एक रचना है सॉल्ट एंड पेपर। ठीक है, तो सॉल्ट एंड पेपर के लिए सेलेक्टेड पोएम्स के लिए इनको दिया गया है और ये छठी पुरस्कार प्राप्त करता है, यानी कि ये छठवीं बार दिया जा रहा है। इसके तहत क्या क्या दिया जाता है वो भी देख लेते हैं। तो देखो 5,000 अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार, एक टैगोर प्रतिमा और साथ में ही एक प्रमाण पत्र यानी कि एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है वो किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको मैं बता दूं मानवाधिकार के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में दिया जाने वाला पुरस्कार है। क्लियर। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। वस्त्र मंत्रालय किसकी सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन का अनावरण किया है, तो पाट मित्रों एप्लीकेशन का अनावरण किया गया है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा और ये किसके लिए किया गया है, तो जूट किसानों के लिए किया गया है। अच्छा, ये किस तरीके से जूट किसानों को इससे सहायता मिलेगी, तो देखो इसके माध्यम से जो ऐसी चैटबॉट सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जिससे कि जूट किसान आसानी से अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेच सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। ओके, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये ऐप विकसित किया गया है, इस बात को भी समझ लेंगे। आइए नेक्स्ट चर्चा। भारतीय न्याय संहिता में पहली बार किस शब्द को परिभाषित किया है, तो आतंकवाद शब्द को परिभाषित किया गया है पहली बार भारतीय न्याय संहिता में। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसी के दौरान 3 नए न्याय कानूनों को लेकर आया गया है और इसकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है। 3 नए कानून कौन से हैं उसके बारे में बात करते हुए हम ये भी जान ले कि आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह एक शब्द था उसको हटाया गया है, राजद्रोह जो शब्द था उसको हटाया गया है और साथ में एक नया खंड भी ऐड किया गया है। वो नया खंड क्या है, तो राज्य के खिलाफ अपराध। ओके, तो इस नए खंड को ऐड किया गया है। 3 नए कानूनों के बारे में बात करेंगे। जो ब्रिटिश कालीन भारतीय दंड संहिता था और 1872 का जो भारतीय साक्ष्य विधेयक था, अधिनियम था, उसकी जगह पर लेकर आया गया है। वो 3 नए कानून कौन से हैं देख लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ओके, आइए नेक्स्ट बात करेंगे। निमोनिया की रोकथाम के लिए मणिपुर में किस अभियान की शुरुआत की गई है, तो देखो निमोनिया की रोकथाम के लिए मणिपुर में जिस अभियान की शुरुआत करी गई है उसका नाम है सांस। क्या नाम है उसका, नाम है सांस। निमोनिया जैसा कि हम सबको पता है कि 0 से लेकर 5 साल के बच्चों तक के लिए एक खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। तो इससे लड़ने के लिए मणिपुर की सरकार ने ऐसा कदम उठाया है और इसके तहत उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि 2025 तक प्रति 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से जो मृत्यु दर है निमोनिया की वजह से वो 2 से 3 रह जाए। तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सांस नामक अभियान चलाया गया है। कहाँ पर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में इसकी स्टार्टिंग कर दी गई है, यानी मणिपुर की बात है ये, इस बात को समझ लेंगे। आइए नेक्स्ट चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है, सेबी के द्वारा। देखो जो ये स्टॉक एक्सचेंज है इसमें जो भी नियुक्ति होती है वो सेबी के द्वारा करा जाता है। तो किसकी नियुक्ति करी गई है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है प्रमोद अग्रवाल और इनकी नियुक्ति कर दी गई है। ये किसकी जगह लेंगे, तो ये मुंद्रा की जगह लेंगे जो 16 जनवरी 2024 में रिटायर हो रहे हैं। इनका पूरा नाम क्या है, तो SS मुंद्रा की जगह लेंगे। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। S फॉर सिक्योरिटीज, E फॉर एक्सचेंज, B फॉर बोर्ड, I फॉर इंडिया। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि राजस्थान में चुनाव हुए हैं, राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ये भाजपा से बिलोंग करते हैं और अब इनका चयन कर दिया गया है। इनका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। इनका नाम है वासुदेव देवनानी। क्या नाम है इनका, वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। क्लियर। अच्छा, 16वीं राजस्थान विधानसभा बनी है, इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। ठीक है। अच्छा, हम देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बने हैं वहां के राजस्थान के, तो भजन लाल शर्मा, और 2 मुख्यमंत्री भी बने हैं वहां के। ठीक है, राजस्थान। नेक्स्ट बात करेंगे। 4 सहकारी बैंकों पर RBI ने जुर्माना लगाया है।
ये बैंक जो 4 बैंक है, सहकारी बैंक है, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो गुजरात से बिलोंग करते हैं, इस बात को समझ लेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है? तो पूर्व अध्यक्ष है डॉक्टर वी मोहिनी गिरी। डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, इनका निधन हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हैं। 86 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। ओके, साथ में ही 2007 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और इसके अलावा 95 से लेकर 98 तक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया, और साथ साथ में इन्होंने 1972 में वॉर विडोज एसोसिएशन की स्थापना भी करी है। तो ये 2-3 बातें हैं मोहिनी, डॉक्टर वी मोहिनी गिरी से संबंधित। अब हम रिवीजन कर लेते हैं जो कुछ हमने कल पढ़ा उसका फटाफट। तो देखो, सबसे पहले हमने सुशासन डे मनाया है। कब? 25 दिसंबर को, जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थ डे को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिवस हमने मनाया, और क्रिसमस भी हमने 25 दिसंबर को मनाया। इसके अलावा हमने दूसरा वीर बाल दिवस मनाया है 26 दिसंबर को। वीर बाल दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, एक की उम्र 9 साल और एक की उम्र 6 साल, इनकी याद में मनाया जाता है। इनके शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है। लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल बेनॉय रॉय चौधरी मरणोपरांत किस सैन्य पदक से सम्मानित किए गए हैं? तो मरणोपरांत इनको सम्मान दिया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में जब युद्ध होता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जब युद्ध होता है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी जब युद्ध होता है, उसके दौरान इन्होंने जो काम किया, इन्होंने जिस पराक्रम का, इस साहस का प्रयोग किया है, उसको याद करते हुए ये दिया गया है, वीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया है। औद्योगिक जल उद्योग दक्षता के लिए फिक्की वाटर अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो देखो, फिक्की वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है एनटीपीसी कांटी को। किसे सम्मानित किया गया है? एनटीपीसी कांटी को, याद रख लेंगे। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखो, इसरो को सम्मानित किया गया है लीफ एरिक्सन लूनर से। लीफ एरिक्सन लूनर से। अच्छा, लीफ एरिक्सन लूनर कौन थे? ये वो यूरोपीय थे जो पहली बार, कोलंबस से भी पहले, जिन्होंने अमेरिका की धरती पर कदम रखा था। तो इनकी याद में ही ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसरो को इस बार दिया गया है चंद्रयान की सफलता के लिए। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू करा है? तो व्हाट्सएप चैनल शुरू कर दिया गया है यूपी पुलिस के द्वारा, उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? भूटान से संबंधित ये मेडल है, इस बात को समझ लेंगे। भूटान के राष्ट्रपति के द्वारा, भूटान के जो राजा हैं उनके द्वारा ये मेडल प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? तो पूनम खेत्रपाल सिंह को प्रदान किया गया है, क्योंकि वहां पर इन्होंने रूबेला और ये जो न्यूमोनिया है, इससे लड़ने के लिए जो काम किया है, उससे प्रभावित होकर ये प्रदान किया गया है ये मेडल, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, आईसीएआई के द्वारा किसे नए लोगों का अनावरण किया गया है? किसके नए लोगों का अनावरण किया गया? इन्हीं लोगों का अनावरण किया गया है सीए इंडिया का। और आप देख रहे हैं सीए इंडिया ब्लू कलर में है, आपको तिरंगा उल्टा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस लोगों का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, लिट्स रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान प्रदर्शन करने वाला राज्यों में शामिल हो गया है? लिट्स रैंकिंग क्या है? तो देखो, लॉजिस्टिक्स से संबंधित है, यानी कि जो तट के किनारे जो माल आता है और पूरे देश से आता है, फिर उसके बाद दूसरे देशों में जाता है, फिर दूसरे देशों से फिर से वापस आता है। तो लॉजिस्टिक जो मामला है, उसके लिए जो स्टेट सबसे शीर्ष पर है, सबसे ऊपर है, उस राज्य का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उसका नाम है तमिलनाडु। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे इरेडा के बारे में। इरेडा ने किसको लगातार दूसरे वर्ष सीएमडी ऑफ द ईयर का सम्मान दिया है? यानी कि ये सीएमडी ऑफ द ईयर का दूसरी बार इनको सम्मान दिया गया है। इनका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक से संबंधित है। इनका नाम है प्रदीप कुमार दास, मैनेजिंग डायरेक्टर है, और दूसरी बार इनको इरेडा के द्वारा सीएमडी ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, राजस्थान और आंध्र प्रदेश किन क्षमताओं में अग्रणी राज्य के रूप में उभरे हैं? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ये जो 2 स्टेट हैं भारत के, ये सौर पार्क योजना के तहत उभरे हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहा है, और सौर ऊर्जा से संबंधित जो योजनाएं हैं, उससे संबंधित जो पार्क हैं भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं। तो इन दोनों राज्य का नाम सबसे ऊपर आया है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे,
आईसीसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसकी पुनः नियुक्ति हेतु आरबीआई की मंजूरी मिली है? तो देखो, पहले से ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे आईसीसीआई बैंक में, इनका नाम है संदीप बत्रा, और संदीप बत्रा को दोबारा से आईसीसीआई बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया जाएगा क्योंकि आरबीआई ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण 2023 के बारे में। ऊर्जा संरक्षण 2023 के लिए ये जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, विज्ञान भवन में दिया गया है, और ये पुरस्कार दिया गया है क्रॉम्पटन को। किसको दिया गया है? क्रॉम्पटन को। पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया हार्दिक सिंह को। और ये क्या है? तो जो हमारा हॉकी गेम है, भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर के रूप में ये खेलते हैं। ओके, क्लियर। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। तो फिर कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ में, नए खबरों के साथ में, नए विचारों के साथ में। तब तक अपना खूब ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जो भरोसा करे आप पर उसके साथ हमेशा बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय।